तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सुसोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के पार्ट 2 के बारे में। पिछली वीडियो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 को कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन को 3 बार रिफ्रेश कर लीजिए और चलते हैं हम अपने एमएस वर्ड के पार्ट 2 की तरफ। तो हम एमएस वर्ड के पेज पे आ गए हैं। हमने होम तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जाते हैं हम इंसर्ट की तरफ। तो इंसर्ट में भी खूब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज का। तो हम इसके लिए पहले अपने पेज को छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले व्यू पे आते हैं और जूम पे क्लिक करते हैं और इसको जूम को 75% ओके कर देते हैं। ये देखिए जूम माइनस हो गया। अब हम जाते हैं अपने इंसर्ट की तरफ कवर पेज में और फिर इनमें से जो भी हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये देखिए, तो ये कवर पेज का मतलब ये है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल डालना चाहते हैं तो हम उसको डाल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि कवर पेज का क्या यूज है और ये जो स्टाइल आई है इसका हम क्या करते हैं। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या फिर बुक बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम नोटबुक बनाते हैं, तो अगर हम उसको जैसे कि किताबों में बाहर का कवर होता है उस टाइप से बनाना चाहते हैं तो ये इसके लिए यूज होता है। तो हम एमएस वर्ड में पहले से ही कुछ बने बनाए कवर दिए गए हैं। तो अगर आप कोई नोट पैड तैयार कर रहे हैं या नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें कवर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कवर दिए गए हैं। देखिए ये ऐसा कवर दिखेगा और अगर आप चाहें तो इसमें जो टाइटल डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। ये देखिए अगर आप इसमें पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ भी इसमें दिया गया है इस टेम्पलेट्स में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इससे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हम कवर पेज पे गए, रिमूव करंट कवर पेज, और रिमूव हो चुका है। अब अगला पेज है ब्लैंक पेज। देखिए जैसे ही हमने ब्लैंक पेज को प्रेस किया तो यहाँ एक और ब्लैंक पेज आ गया है। अगर हम फिर से प्रेस करते हैं ये देखिए एक ब्लैंक पेज नीचे आ गया है। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि जब हम कुछ वर्क कर रहे हैं और हमें एक पेज की और ज़रूरत पड़ गई है, वर्क एरिया ख़त्म हो गया है लेकिन हमारा वर्क अभी बाकी है, हम इस ब्लैंक पेज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं Ctrl+Z। अब अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक क्या है? तो पेज ब्रेक के लिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हमने ये वर्ड लिख लिया है। अब इस वर्ड को पहले कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अब इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको फुल पेज पेस्ट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि पेज ब्रेक से होता क्या है। तो देखिए जैसे ये फुल पेज फिल हो चुका है। अब हमें अगर पेज ब्रेक करना है तो हम जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे वहाँ से ये पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए जैसे कि हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए हमें 6 जो है इस पेज में रखना है, बाकी 7 से हमें दूसरा पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम पेज ब्रेक को क्लिक करते हैं तो ये पेज वहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें आ गए हैं और 7 से इस दूसरे पेज में आ चुके हैं। तो पेज ब्रेक का यूज हम इस तरह से करते हैं। तो अब हम फिर से लेते हैं एक नया पेज, Ctrl+New दबा के, और आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। तो इस ऑप्शन का अगला ऑप्शन है टेबल। तो टेबल का यूज हम कब करते हैं? तो टेबल का हम यूज जब हमें कोई टेबल बनानी होती है या फिर मैथ रिलेटेड या फिर हमें कोई श्रृंखला बनानी होती है, तब हम इस टेबल का यूज करते हैं। तो टेबल काम कैसे करता है? देखिए जब हमें टेबल बनाना होता है तो हम इस टेबल के ऑप्शन पे आते हैं और हमें जितने कॉलम और रो चाहिए हैं उतने कॉलम और रो सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे 1 किया तो इसमें सिर्फ एक सिंगल टेबल आई है। 2 करते हैं तो बीच में ब्रेक हो गया है, बीच में टेबल ब्रेक हो गया है।
तो 2 ऑप्शन आ गए, तो इसके 2 साइड हो गए हैं। तो अब 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ 2 करते हैं तो 4 टेबल बनाते हैं, तो देखिए इसमें 4 आ गए हैं। तो हमने जैसे कि इतनी बड़ी टेबल बनानी है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमें जो भी लिखना है हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो टेबल में अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल में क्या क्या ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो इंसर्ट टेबल में ऑप्शन है यहाँ पे नंबर का, या आप कितनी कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स का, और ये रोज़ कितनी बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ का। तो जैसे कि हम बनाना चाहते हैं 5 कॉलम्स, यहाँ पे हम लिखते हैं 5, और रोज़ बनाना चाहते हैं हम 20। तो हमने ये लिख लिया है। अब अगला ये क्या है, ऑटो फिट बिहेवियर, यानी कि फिक्स्ड कॉलम। इसमें फिक्स्ड कॉलम विड्थ को हम पहले चेक करते हैं। तो हम इसको ऑटो पे रहने देते हैं और इसको ओके करते हैं। ये देखिए 5 कॉलम्स और 20 रोज आ चुकी है। अब हम इसमें भी अपना एंटर कर सकते हैं। जैसे जैसे एंटर करेंगे जैसे जैसे ये लाइन जो है बड़ी होती जाएगी। अपने वर्किंग एरिया के हिसाब से ये लाइन, ये जो कॉलम है ये बड़े होते जाएंगे। तो इसको भी हम पहले करते हैं डिलीट, और फिर आ जाते हैं फिर से इंसर्ट ऑप्शन पे और टेबल ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल में ही जो यहाँ ऑटो फिट बिहेवियर है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट्स में क्या होता है। हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, इसमें फिर से 20 करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए इसमें एक मैथमेटिक्स जैसे कि मैथमेटिक्स की कॉपी में खंडे होते हैं, उस टाइप के खंडे आ चुके हैं। तो इसका क्या यूज है इसमें देखिए, हम पहले लिख के देख लेते हैं। ये देखिए इसमें इसका यूज ये है कि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉलम्स हैं और इस कॉलम्स में हमें बार बार इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कॉलम का सबसे ज़्यादा यूज ये है, इस टेबल का सबसे ज़्यादा यूज ये है कि अगर हमें कोई छोटी चीज़ लिखनी है, कोई थोड़ी सी क्रमांक डालना है, तो उसके हिसाब से हमें कॉलम को छोटा नहीं करना पड़ेगा। ये कॉलम पहले छोटी रहती है और जैसे जैसे हम जिसमें वर्ड लिखते जाएंगे उसके हिसाब से ये बड़ी होती जाएगी। तो हमें इसको मैनुअली छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यूज ये है। तो हम फिर से चलते हैं, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो इसका अगला ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। तो इसका क्या यूज है, तो सबसे पहले हम फिर से रोज़ को 20 कर लेते हैं, कॉलम हमारी 5 ही रहेगी और करते हैं ओके। ये देखिए तो इंसर्ट टेबल के लास्ट ऑटो फिट टू विंडो ऑप्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे रूलर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये रूलर आ चुका है, 13 कर दिया। अब हम जाते हैं वापस इंसर्ट में, टेबल में, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे 20 और यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो करते हैं। अब ओके दबाते हैं। ये देखिए तो ऑटो फिट टू विंडो में ये हुआ कि जहाँ जहाँ रूलर है, जहाँ रूलर की विंडो बनी हुई है वहाँ वो पेज सेलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही हम पेज को बड़ा करते हैं तो रूलर भी उसके हिसाब से सीधा जुड़ जाता है। तो अब जैसे ही हम पेज को जूम करते हैं तो रूलर के साथ साथ विंडो भी उतनी बड़ी होती जाती है। जो हमने पेज बनाया नया वो भी विंडो के साथ बड़ा होता जाता है और फिट हो जाता है। चलिए हम इसको हटा लेते हैं, कंट्रोल से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल की मदद से हम कहीं पे भी कोई सी भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये बनाया और इसमें ये लाइन खींची, देखिए हम इस हिसाब से जो भी हम टेबल बनाना चाहते हैं या जितनी भी सारणी बनाना चाहते हैं उस टेबल में हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। तो इससे पहले हम
इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारा पेज ब्लैंक हो जाए। तो हमने पेज डिलीट कर लिया है। अब हम चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट की तरफ। तो जैसे ही हम एक्सेल स्प्रेडशीट दबाते हैं तो एक नया एक्सेल सीट हमारे सामने खुल जाता है इस तरीके से। और देखिए उसमें जैसे ही एक्सेल आया इसमें वर्ड पैड में, तो हमारे जो ऊपर के ऑप्शन हैं वो भी एक्सेल के ऑप्शन में बदल चुके हैं। ये देखिए जैसे कि ये फार्मूला वाला ऑप्शन आ चुका है। तो हम अगर MS वर्ड में एक्सेल चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से चला सकते हैं। तो हम जैसे एक्सेल में कुछ लिख लेते हैं, सपोज दैट हमने ये लिखा, और अगर हम इसको MS वर्ड में लाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे बाहर। तो ये आ चुका है। अब इसमें MS वर्ड में ये इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको भी कंट्रोल A से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स का। तो क्विक टेबल्स में हमें कई तरह की बनी बनाई टेबल्स मिल जाती हैं। देखिए जैसे ये है, तो हम पहले ये सेलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए ये टेबल है, अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।